एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आप सभी का स्वागत है माय यूट्यूब चैनल इंडियन मेडिकल सेंटर में। आज के वीडियो में बताने जा रहे हैं सोरायसिस। सोरायसिस क्या होता है और कौन सी कारण से हमारी बॉडी में सोरायसिस होता है, इसका क्या क्या ट्रीटमेंट है, कौन कौन सा मेडिसिन, क्रीम, टैबलेट, सभी चीज को एक्सप्लेन करने वाले हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले हम इसे डिफिनेशन की मदद से जानेंगे कि सोरायसिस क्या होता है। ठीक है, इसका पहला पॉइंट में लिखा हुआ है क्या, सोरायसिस एक दीर्घकालीन त्वचा की रोग होती है। यानी कि बोल सकते कि सोरायसिस एक ऐसा त्वचा की रोग होती है जो कि लंबे समय तक चलता हुआ आएगा, दीर्घकालीन तक होगा। यानी कि इसका सीधा सा मतलब निकलता है यह एक ऐसा त्वचा की बीमारी होती है जो कि क्या हो जाता है कि एक व्यक्ति में हो जाएगा तो वह क्या हो जाता है कि लंबे समय तक, दीर्घकालीन तक क्या हो जाता है कि चलता हुआ आएगा। जल्दी सुन, यह ठीक होने वाला रोग नहीं है। ठीक है, समझ गए। एक पहला पॉइंट में निकलता है। दूसरा पॉइंट में लिखा हुआ है कि इसमें किसकी बात किया जाए, सोरायसिस की। सोरायसिस की बात किया जा रहा है। इसमें त्वचा पर लाल, बोल सकते हैं कि त्वचा पर क्या हो जाते हैं, लाल, खुजलीदार और बोल सकते हैं परत, धब्बे बनने लगते, एक परत की तरह क्या हो जाते हैं, धब्बे धब्बे से दिखाई देने लगेंगे। वहीं पे लाल लाल से दिखाई देगा, वहीं पे क्या हो जाती है, खुजली होगा, खजुआहट जैसे क्या हो जाती है कि महसूस होगा, जो कि क्या हो जाती है, सोरायसिस की तरह होता है। ठीक है, सोरायसिस में ही होता है, सोरायसिस की तरह क्या, सोरायसिस में ही होता है, जो कि क्या हो जाती है, लाल, खुजली और एक बोल सकती है कि परत की तरह, कभी कभी क्या हो जाती है कि मोटी परत के रूप में भी ले लेता है सोरायसिस, जो कि बहुत ही खतरनाक हो जाता है तब होता है। ठीक है, जल्दी सुन, यह ठीक होने वाला रोग नहीं है, याद रखिएगा। ठीक है, तीसरा पॉइंट में लिखा है कि यह रोग नहीं है, यानी कि बोल सकते हैं कि यह एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलने वाला नहीं है, कोई इन्फेक्शन नहीं है। ठीक है, इन्फेक्शन होता है कि जैसे बोल सकते हैं कि एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैल जाता है, लेकिन क्या होता है, सोरायसिस होता है जो कि एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलने वाला नहीं है। ठीक है, 3 पॉइंट समझ गए। चौथा पॉइंट में लिखा है कि लेकिन यह ऑटो इम्यून बीमारी है, ऑटो इम्यून बीमारी है जिसमें शरीर की प्रतिरोधक प्रणाली, यानी कि बोल सकते हैं कि इम्यून सिस्टम गलती से श्वास कोशिकाओं पर हमला कर देता है। यानी बोल सकते हैं कि हमारा जो बोल सकते हैं कि इम्यून सिस्टम पाया जाता है, प्रतिरोधक प्रणाली जो पाया जाता है, इंग्लिश में बात करें तो इम्यून सिस्टम, हिंदी में बात करें तो प्रतिरोधक प्रणाली पाया जाता है, जो कि हमारे श्वास ऊतकों पर ही हमला कर देता है, जिससे कि क्या हो जाता है कि हमारा जो होता है कि जो टिश्यू होता है वह तेजी से ग्रो होने लगता है, बहुत तेजी से ग्रो होता है, लगभग कि 10 गुना से अधिक से क्या हो जाता है, ग्रो होता है, जिसके मदद से क्या हो जाता है, सोरायसिस हो जाता है और स्वेलिंग ले लेता है, फूल जाता है और लाल लाल से दिखाई देने लगा और क्या हो जाता है, ईचिंग की तरह महसूस होने लगता है। तो उसे ही बोल सकते हैं कि सोरायसिस होता है और बहुत ही खतरनाक माना जाता है। ठीक है, समझ गए। जो कि 4 पॉइंट बताएं, इस चारों पॉइंट्स को आप लोग डिफिनेशन के तौर पे याद रख सकते हैं। ठीक है, अब जानते हैं इसका क्या क्या सिम्टम होता है, क्या क्या लक्षण के रूप में दिखाई देते हैं, इसे जानते हैं। ठीक है, इसका पहला पॉइंट में लिखा है कि त्वचा पर लाल, जैसे कि हम आगे बताए हैं, त्वचा पर क्या हो जाता है कि लाल दिखाई गए, मोटे धब्बे जिन पर सफेद या चांदी जैसी परत होती है। यानी बोल सकते हैं कि जब किसी भी मनुष्य को सोरायसिस होगा उस टाइम पर उसके बॉडी में क्या सिम्टम दिखेगा, इसे याद रखिएगा। लाल दिखाई देगा और होगा मोटे, एक मोटी की परत की तरह क्या हो जाता है कि एक झिल्ली की तरह क्या हो जाता है, बन जाता है। वह क्या होता है कि चांदी, चांदी का मतलब हो जाता है कि सफेद जैसे क्या हो जाता है कि दिखाई देने लगता है। कभी कभी क्या हो जाता है, लाल भी हो जाता है, लाल के रूप में भी दिखाई देने लगते हैं। ठीक है, तो उसे बोल सकते हैं कि सोरायसिस का एक सिम्टम के तौर पे लक्षण की तरह पहचान सकते हैं। ठीक है, पहला पॉइंट था। दूसरा पॉइंट में लिखा है कि खुजली या बोल सकते हैं कि जलन भी हो सकता है। जलन, कभी कभी क्या हो जाता है कि दर्द भी हो सकता है। एक तरह से बोल सकते हैं कि जब किसी मनुष्य को सोरायसिस होगा, जलन होगा, पपड़ी होगा, लाल लाल से दिखाई देगा, कभी कभी क्या हो जाता है कि पेनफुल जैसे क्या हो जाता है कि दर्द भी होने लगे, जो कि क्या हो जाता है कि सिम्टम के रूप में आप लोग याद रख सकते हैं। ठीक है, आगे और पॉइंट में लिखा हुआ है, इसे भी जान लेते हैं। ठीक है, तीसरा पॉइंट में लिखा है कि त्वचा पर क्या हो जाती है, त्वचा का फटना, कभी कभी क्या हो जाती है कि खून भी आ जाता है। यानी बोल सकते हैं जो लाल से पपड़ी के जो होता है, लाल लाल से दिखाई देने लगता है,
वह क्या हो जाता है कि फट जाता है। फटने की वजह से क्या हो जाता है कि खून भी आ जाता है। तो वही बात लिखा है, त्वचा का फटना और कभी कभी क्या हो जाता है कि खून भी आ सकता है। ये भी आपको सिम्टम ग्रुप में याद रख सकते हैं। ठीक है, 3 पॉइंट समझ गए। चौथा पॉइंट में लिखा हुआ है कि सिर की त्वचा, यानी बोल सकते हैं कि सिर पर, हमारे माथे की बात किया जा रहा है, यानी बोल सकते हैं सिर की त्वचा कूल्ही, घुटनों, पीठ और हथेलियों पर ज्यादा असर करता है। यानी बोल सकते हैं किसी भी मनुष्य को सोरायसिस हुआ है तो खास करके इस जगह पर ज्यादा असर करता है। जैसे कि बोल सकते हैं कि सिर की त्वचा पर, सिर की गर्दन के पास हो जाता है तो जल्दी से क्या कहते हैं ठीक नहीं होता है। और बोल सकते हैं कोहनी में, घुटनों में, पीठ या हथेलिया पर हो जाता है तो जल्दी से ठीक नहीं होता है सोरायसिस। ठीक है, समझ गए 4 पॉइंट्स को। 5वां पॉइंट की बात करें तो नाखूनों में मोटापा, बोल सकते हैं कि टूटना या रंग बदल जाना है। यानी बोल सकते हैं किसी भी मनुष्य को सोरायसिस होगा तो क्या हो जाता है कि उसका जो होता है नाखून होता है वह क्या हो जाता है मोटा हो जाएगा और क्या हो जाएगा कि टूटने लगेगा। टूटने लगेगा का मतलब हो जाता है कि फट जाता है नाखून। देखते होंगे जिसको सोरायसिस हुआ रहेगा उसका नाखून क्या हो जाता है मोटा रहेगा और अपने आप क्या हो जाता है कि फटने लगता है और उसका क्या हो जाता है कि नाखून का क्या हो जाता है कि कलर भी क्या हो जाता है कि बदलने लगता है, जो कि बोल सकते हैं कि एक तरह से सोरायसिस का लक्षण हो सकता है। ठीक है, 5 पॉइंट्स बता है। 5 पॉइंट्स को हम फिर से रिपीट करते हैं, एक बार अच्छा से आप लोग समझिएगा। ठीक है, इसका पहला पॉइंट में लिखे थे जैसे बोल सकते हैं कि त्वचा पर लाल लाल से धब्बे मोटी की परत की तरह दिखाई देने लगे, चांदी की जैसा देखिएगा, चमक जैसे महसूस होगा या बोल सकते हैं चमक की तरह दिखाई देने लगा, खुजली की तरह क्या हो जाती है महसूस होगा। ठीक है, 2 पॉइंट समझ गए। तीसरा पॉइंट में लिखा है कि त्वचा का फट जाना, कभी कभी क्या हो जाता है कि खून भी आ सकता है, सिर पर होगा या बोल सकती है कोहनी, घुटनों या हथेलिया पर होता है तो ज्यादा असर करता है। नाखूनों को फटना, बोल सकते हैं नाखूनों जो होता है कि उसका क्या हो जाता है रंग बदल जाना, ये सभी आपको क्या हो जाता है कि सिम्टम के रूप में दिख सकती है। ठीक है, समझ गए। यहाँ तक किसी प्रकार के इसमें भी डाउट रहते आप मुझे कमेंट बॉक्स में मैसेज छोड़िएगा, फिर हम कभी बता देंगे। ठीक है, यहाँ तक आप लोग को क्लियर होगा, स्क्रीनशॉट लीजिए। ठीक है, अब बढ़ते हैं इसकी कौन सी कारण से हमारी बॉडी में सोरायसिस होता है इसे जानते हैं। ठीक है, समझ गए कि सिम्टम क्या क्या दिखेगा ये तो समझ चुके हैं। अब बात करते हैं कौन से कारण से होता है। ठीक है, इसका पहला पॉइंट में लिखा है कि ऑटो इम्यून समस्या, यानी बोल सकते हैं कि कोई भी मनुष्य का जो ऑटो इम्यून सिस्टम होता है वह क्या हो जाता है कि खराब हो जाता है। प्रतिरोधकता क्षमता जो प्रणाली होता है वह क्या हो जाता है खराब होने की वजह से हमारा जो टिश्यू होता है 10 गुना से तेजी से बढ़ने लगता है, अपने ही स्वास्थ्य टिश्यूओं पर हमला कर देता है और वह क्या हो जाता है कि टिश्यू क्या हो जाता है बहुत तेजी से बढ़ने लगता है। तो उसके उसके वजह से क्या होती है कि सोरायसिस का रूप ले सकता है, एक कारण हो सकता है। ठीक है, दूसरा पॉइंट की बात करें तो अनुवांशिकता। अनुवांशिकता का मतलब हो जाता है जैसे कि बोल सकते हैं कि आपके परिवार में किसी भी मनुष्य को हुआ है। ठीक है, तो ऐसा बोल सकते हैं कि जेनेटिक का मतलब ही निकलता है, अनुवंशिकता का निकलता है एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में जाने वाला। ऐसा नहीं है कि आगे बताएं कि इन्फेक्शन है कि जो कि होता है कि एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति फैलता है और सोरायसिस भी होता है एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति फैलता है, ऐसा नहीं है। जेनेटिक के तरीका से बोल सकते हैं कि एक माता का हुआ, पिता का हुआ सोरायसिस। ठीक है, लेकिन उसके बच्चों के भी होने की चांसेस बन सकती है, एक कारण से बोल सकते हैं। ठीक है, वही मतलब है कि बोल सकते हैं कि जेनेटिक या अनुवांशिक उसे बोल सकते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं तीसरा पॉइंट की बात करें तो स्ट्रेस। स्ट्रेस कोई भी मनुष्य क्या हो जाता है बहुत ज्यादा स्ट्रेस लेता है, चिंता तनाव में रहता है तो उसको भी क्या हो जाता है कि सोरायसिस हो सकता है, एक कारण ये भी बन सकता है। ठीक है, चिंता तनाव की वजह से क्या हो जाता है सोरायसिस हो सकता है। ठीक है, एक कारण हो सकता है। आगे पॉइंट में लिखा है कि इन्फेक्शन, यानी बोल सकते हैं इन्फेक्शन, कोई भी इन्फेक्शन क्या बोलते हैं लंबे समय तक बहुत दिनों तक रहता है। मान के चलिए किसी भी मनुष्य को इन्फेक्शन हुआ है, वह क्या हुआ है कि लंबे समय तक, मान के चलिए 7 महीना, 8 महीना, 9 महीना रहता है तो सोरायसिस का कभी कभी क्या होता है वही रूप ले लेता है, व्हाइट वर्ड से दिखाई देने लगता है। ठीक है, समझ गए। आगे पॉइंट में बात करें तो छठा पॉइंट में लिखा हुआ है कि शराब और धूम्रपान करने वाले मनुष्य को सोरायसिस हो सकता है। एक ये भी कारण हो सकता है कि कोई भी मनुष्य बहुत ज्यादा शराब का सेवन कर रहा है और धूम्रपान की भी सेवन कर रहा है तो उसको भी क्या हो जाता है कि सोरायसिस हो सकता है। एक कारण हो सकता है कि उसको सोरायसिस हुआ है धूम्रपान की वजह से या बोल सकते हैं कि शराब की वजह से हुआ है। ठीक है, समझ गए।
लास्ट पॉइंट की बात करें तो कुछ दवाइयों का इस्तेमाल करने से सोरायसिस जैसे प्रॉब्लम दिख सकते हैं। जैसे बोल सकते हैं बीटा ब्लॉकर की दवाइयां का इस्तेमाल करने से क्या होता है कि सोरायसिस के प्रॉब्लम दिख सकते हैं, जो कि क्या होता है साइड इफेक्ट होगा, तब आपको क्या हो जाता है कि सोरायसिस जैसे क्या प्रॉब्लम दिख सकती है। या बोल सकती है कि लिथियम का यूज करने से क्या हो जाती है कि सोरायसिस हो सकता है। ठीक है, एक कारण ये भी बन सकता है। टोटल 6-7 कारण बताएं, इस सातों कारण को आप लोग अच्छा से याद रखिएगा। ठीक है, किसी प्रकार के इसमें भी डाउट रहेगा तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में मैसेज छोड़ दीजिएगा। ठीक है, स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं, इसका ट्रीटमेंट की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं इसका ट्रीटमेंट में क्या होता है। इसका पहला पॉइंट में लिखा हुआ है क्या, सोरेसिस का अभी पूर्ण रूप से इलाज नहीं हुआ है। यानी बोल सकते हैं कि पूर्ण रूप से इलाज नहीं है सोरेसिस का, क्या हो जाता है अभी तक अच्छा से इलाज इसका कोई भी पता नहीं कर पाए। इसको सिर्फ एक सिम्टम की तरह का से सिम्टम की तरह से उसको ठीक किया जा सकता है। ठीक नहीं किया जा सकता, उसको कंट्रोल में लाया जा सकता, पूरा जड़ से खत्म करने के लिए अभी तक कोई भी दवाई ऐसा नहीं बना हुआ है, ये याद रखिएगा। ठीक है, एक बार किसी मनुष्य को हो गया सोरे से, वह क्या होता है लंबे समय तक चलता हुआ रहेगा और जल्दी से ठीक नहीं होगा। उसे आप सिम्टम की तरीका से उसे हैंडल कर सकते हैं, उसे कम किया जा सकता है, उसे लंबे समय तक आप दवा का यूज करते हैं तो उसको हद तक क्या होता है अच्छा ला सकते हैं, आपको किसी प्रकार के कुछ दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, उसको कंट्रोल में लाया जा सकता है, लेकिन जड़ से खत्म नहीं किया जा सकता, इतना याद रखिएगा। ठीक है, आगे पॉइंट में लिखा हुआ है कि उसी में क्या है, लेकिन सही उपचार इसे नियंत्रित किया जा सकता है। यानी बोल सकते हैं कि सही उपचार से, सही ट्रीटमेंट से इसे नियंत्रित में लाया जा सकता है। ठीक है, वही पॉइंट है। आगे बात करें तो दूसरा पॉइंट में लिखा है ट्रीटमेंट में क्या, कुछ क्रीम आते हैं जो कि हम आगे बताते हैं क्या क्या क्रीम होते हैं। कुछ क्रीम मलहम जो कि टॉपिकल ट्रीटमेंट के रूप में कुछ क्रीम मलहम आते हैं, हम बताएंगे कौन कौन सा क्रीम होते हैं जो कि। ठीक है, कुछ एस्ट्रोराइडल क्रीम आते हैं, बोल सकते हैं कोल्टर विटामिन डी आधारित कुछ क्रीमें आती हैं जो कि क्या हो जाता है कि बोल सकते हैं सोरायसिस को नियंत्रित में लाया जा सकता है। ठीक है, आगे बात करेंगे तीसरा पॉइंट में लिखा है कि दवाई का इस्तेमाल करने से कुछ मेडिसिन ट्रीटमेंट के रूप में टैबलेट के रूप में इस्तेमाल किया जाएगा, उसको हम आगे बताते हैं क्या क्या मेडिसिन हो सकते हैं। ठीक है, पॉइंट में लिखा है कि मेट मेथ्रोटेक्सेट हो सकते हैं मेडिसिन के रूप में, या बोल सकते हैं कि साइक्लोस्पोरिन की कुछ मेडिसिन हो सकते हैं, बायोलॉक्सिस की मेडिसिन हो सकते हैं। ये सभी क्या हो जाते हैं कि मेडिसिन के रूप में आते हैं जो कि क्या हो जाते हैं सोरायसिस को ठीक किया जा सकता है, जो कि हम बताते हैं क्या क्या मेडिसिन होते हैं, सब चीज बताएंगे, एक भी आपको डाउट नहीं रहेगा। ठीक है, चौथा पॉइंट की बात करें तो फोटोथेरेपी की मदद से भी क्या हो जाता है कि सोरायसिस को हैंडल किया जा सकता है। यूवी लाइट की मदद से क्या हो जाता है कि सोरायसिस को हैंडल किया जाता है। इसमें क्या किया जाता है कि जो डायरेक्ट क्या हो जाता है सनलाइट की मदद से क्या हो जाता है कि आपके बॉडी में क्या हो जाता है एंट्री कराया यूवी लाइट से मदद से, जहाँ पर सोरायसिस रहेगा वहाँ की जो होता है त्वचा रहेगा उसको ठीक किया जाएगा। ठीक है, समझ गए। आगे पॉइंट की बात करें तो लाइफ स्टाइल में मैनेजमेंट करके अपनी क्या हो जाती है कि अपनी लाइफ स्टाइल में कुछ मैनेजमेंट सुधार की वजह से भी क्या हो जाती है कि सोरायसिस को आप उसको लक्षण के रूप में ठीक में लाया जा सकता है। जैसे कि बोल सकते हैं अपना तनाव को कम करके, किसी प्रकार से आप तनाव चिंता ये सब ले रहे हैं तो उसको अपना क्या हो जाता है माइंड को अस्थिर रखिए और शांत रखिए, किसी प्रकार से गुस्सा ये सब नहीं करिए, चिड़चिड़ाहट जैसी महसूस मत कीजिए, नहीं तो आपको सोरायसिस क्या हो जाती है कि बढ़ा सकता है। ठीक है, इतना याद रखिए। धूम्रपान शराब से बचे, यानी बोल सकते हैं कोई भी मनुष्य क्या हो जाता है बहुत ज्यादा धूम्रपान कर रहा है, शराब का सेवन कर रहा है, तो ये सभी से दूर रहें, तब आप सोरायसिस से लड़ सकते हैं। ठीक है, त्वचा को मॉइस्चराइज रखें, यानी बोल सकते हैं त्वचा को अपने जो होता है कि बॉडी को साफ सुथरा रखें, जहां पर आपको क्या हो जाता है कि सोरायसिस का सिम्टम दिख रहा उसको क्या हो जाता है कि स्टेरिलाइज करें, यानी मॉइस्चराइज करें, हमेशा उसे साफ सुथरा रखें, उस पर कीटाणुओं को आने नहीं दें। ठीक है, तो इसके मदद से आप लोग क्या हो जाता है कि सोरायसिस को ठीक कर सकते हैं, हैंडल कर सकते हैं। ठीक है, ट्रीटमेंट समझ गए। अब हम जानते हैं इसका क्या क्या क्रीम आते हैं, इसे जानते हैं। ठीक है, पहला क्रीम की बात करें तो बीटा मेथिसोन का क्रीम आता है। बीटा मेथिसोन क्या करेगा, जब सोरायसिस किसी मनुष्य को होगा बीटा मेथिसोन का यूज करें, उस टाइम पर वह बीटा मेथिसोन हमारे बॉडी में कैसे हैंडल करेगा इसे जानते हैं। त्वचा यानी बोल सकते हैं कि लालिमा, सूजन और खुजली को कम करेगा, यानी बोल सकते हैं कि किसी मनुष्य को सोरायसिस हुआ उस टाइम पर बीटा मेथिसोन का क्रीम का यूज किया, जो कि क्या होता है एस्टेरॉयडल क्रीम है।
स्टेरॉयडल क्रीम है इसलिए क्या हो जाता है कि तेजी से इफेक्ट करे। स्टेरॉयडल का मतलब निकलता है कि बहुत तेजी से काम करने वाला क्रीम होते हैं। ठीक है, लालिमा, सूजन और किसी प्रकार से खुजली होता है तो उसको ठीक करने के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है बीटामेथिसोन का क्रीम का। ठीक है, जो कि क्या होता है कि इसके डोज में लिखा हुआ है दिन में 1 से 2 बार लगा सकते हैं। यानी बोल सकती है कि जहां पर आपको क्या हो जाता है कि खुजली जैसा महसूस हो रहा है, जहां पर सोरायसिस जैसे प्रॉब्लम दिख रहे हैं, तो वहां पर क्या हो जाता है कि लगाइए और उसे क्या हो जाता है हल्के हाथों से उसको मिला दीजिए। ठीक है, अब मिलाने के बाद जरूर हाथ को स्टेलाइज कीजिए, हाथ को धोइए। ठीक है, इतना बात याद रखिएगा। दूसरा पॉइंट की बात करें तो कैल्सीपोट्रियोल, कैल्सीपोट्रियोल का क्रीम आता है जो कि क्या होता है इसका कहाँ कहाँ इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे बोल सकते हैं जहां पर क्या सोरायसिस हुआ वहां पर क्या हुआ सूजन हुआ, त्वचा की क्या होती है मोटी परत के रूप में बन गया, तब हम इस क्रीम का इस्तेमाल कर सकते हैं कैल्सीपोट्रियोल का। इसका भी डोज की बात करें तो कैसे लगा सकते हैं, रोज आप 1 से 2 बार इस्तेमाल कर सकते हैं। जहां पर क्या हो जाती है पपड़ी जैसे मोटी परत लगा वहां पर क्या होती है वहीं पर लगाना है, अदर पार्ट में नहीं लगाना है, इतना याद रखिएगा। जहां पर दिख रहा है वहीं पर लगाइए, 1 से 2 बार इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, दूसरा क्रीम समझे। तीसरा बात करें क्रीम की तो कोलाटर का ऑइंटमेंट आता है। कोलाटर होता है जो कि क्या हो जाता है कि विटामिन डी का क्रीम आते हैं जो कि विटामिन डी की कमी को पूरा करने के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। जैसे कि बोल सकती है पपड़ी या खुजली दर्द जैसी क्या होती है महसूस हो रही है, सोरायसिस की कंडीशन दिख रही है, तो उस कंडीशन में यूज किया जा सकता है कोलाटार का ऑइंटमेंट का। जब क्या हो जाता है कि पपड़ी के जैसे क्या हो जाता है कि दिखाई देने लगते हैं, व्हाइट व्हाइट से चांदी की तरह दिखाई देते हैं, और वहीं पे क्या हो जाती है खुजली जैसी महसूस हो रही है, तो उस टाइम पर कोलाटार ऑइंटमेंट का यूज किया जा सकता है सोरायसिस की कंडीशन में। ठीक है, इसका कैसे यूज करना है, बोल सकते हैं कि रात को 2 बार लगाएं, यानी बोल सकते हैं कि आप इसे 2 बार सोने से पहले आप लगा सकते हैं, जहां पर सोरायसिस हुआ है वहां पे बोल सकते हैं कि लगा सकते हैं, 2 बार इस्तेमाल किया जा सके। ठीक है, चौथा पॉइंट की बात करें तो सैलिसिलिक एसिड का ऑइंटमेंट आता है, कुछ सैलिसिलिक एसिड का ऑइंटमेंट आता है, उसको भी आप लगाकर सोरायसिस को हैंडल कर सकते हैं। जैसे कि बोल सकते हैं कि हैंडल कैसे करना है, मोटी पपड़ी और बोल सकते हैं कि मोटी पपड़ी जैसे दिखाई देता है तो उसको हटाने के रूप में पपड़ी को पतला करने के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। ठीक है, इसको कैसे यूज करना है, खास करके बोल सकते हैं कि 1 से 2 बार इस्तेमाल किया जा सकता है। ठीक है, इतना याद रखिएगा। खास करके कहाँ पर यूज किया जाए, सीट पर होता है तब यूज करिए, कोहनी पर होता है, घुटनों पर होता है, ये सभी पर इस्तेमाल कर सकते हैं। हथेली पर होता है तो सैलिसिलिक एसिड का ऑइंटमेंट का यूज किया जा सकता है, बहुत तेजी होता है तब इस्तेमाल करना है। ठीक है, 4 पॉइंट समझ गए। अब बात करते हैं इसका क्या क्या ट्रीटमेंट होता है, इसे जान लेते हैं। ठीक है, पहला पॉइंट में बात करें तो बोल सकते हैं कि मेथोट्रेक्स, मेथोट्रेक्स का आता है, मेथोट्रेक्स का एक टैबलेट आता है, इसका इस्तेमाल करने से सोरायसिस को कंट्रोल किया जा सकता है। ठीक है, लेकिन जब क्रीम से कंट्रोल नहीं होता तब आप टैबलेट की ओर बढ़िएगा, इतना याद रखिएगा। जब क्रीम से कंट्रोल हो जाता है, ठीक हो रहा है, तो आप टैबलेट का यूज नहीं करिए। ठीक है, तो बोल सकते हैं कि मेथोट्रेक्सेट का टैबलेट आता है, इसका यूज करने से बोल सकते हैं कि सोरायसिस को कम किया जा सकता है। इसका काम कैसे करता है हमारी बॉडी में, इसे शरीर की इम्यून सिस्टम को कम करता है, यानी बोल सकते हैं जो आपका क्या हो जाता है कि इम्यून सिस्टम होता है, इम्यून सिस्टम में गड़बड़ी होता है तो उसको सही से काम करने के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। पहला टैबलेट समझ गए। दूसरा टाइप के टैबलेट की बात करें तो कैल्शियस्पोरिन, कैल्शियस्पोरिन की टैबलेट आता है जो कि क्या करता है तेज असर वाली दवा है, पर लेकिन लीवर पर और किडनी पर भी असर डाल सकती है। ये क्या कैल्शियस्पोरिन का जो होता है कि बहुत ही खतरनाक दवा होता है, जो कि क्या हो जाता है कि इसका यूज करिएगा, लेकिन क्या हो जाता है कंडीशन है लीवर वाले पेशेंट को बिल्कुल नहीं देना और किडनी वाले मरीज को इसको टैबलेट को नहीं देना है। ठीक है, कहाँ से ये तेजी से क्या होता है लीवर और किडनी पर असर डाल रही है, लीवर किडनी खराब रहेगा तो और खराब कर देगा तो बहुत ज्यादा दिक्कत होगा, इसलिए क्या हो जाता है कि इसे यूज नहीं करिएगा। ठीक है, जिसको क्या होता है लीवर सही है वो यूज कर सकते हैं, किडनी सही है वो यूज कर सकते हैं, वो हैंडल कर पाएगा। ठीक है, तीसरा पॉइंट में लिखा हुआ है, तीसरा टैबलेट की बात करें तो बोल सकते हैं कि एप्रीमिलिस्ट, एप्रीमिलिस्ट के टैबलेट आते हैं, इसका भी क्या हो जाता है कि हल्के माध्यम से सोरायसिस के जगह पर इस्तेमाल किया जा रहा है, जहां पर सोरायसिस के माध्यम से दिख रहा है आपको स्वेलिंग दिख रहा है, पपड़ी दिख रहा है, सूजन दिख रहा है, खजुआहट जिसे महसूस हो रहा है, तो उसको ठीक करने के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। ठीक है, लेकिन क्रीम के फॉर्म में रहता है, सॉरी क्रीम में ठीक नहीं होता तब आप टैबलेट के रूप में आइएगा, नहीं तो आप क्रीम की मदद से ही ठीक कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ तक आप लोग को क्लियर होगा। आपको किसी प्रकार का डाउट रहता है
तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में मैसेज छोड़ सकते हैं। सोरायसिस से रिलेटेड या किसी भी बीमारी से रिलेटेड, किसी भी डिजीज से रिलेटेड कमेंट बॉक्स में मैसेज छोड़िए, हम जरूर उसका हैंडल करेंगे, रिप्लाई जरूर करेंगे। और आपको इसका हिंदी प्लस इंग्लिश भाषा में नोट चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए। ठीक है, इस वीडियो को अच्छा लगेगा तो अपने दोस्तों के पास जरूर शेयर करिएगा और सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। ठीक है, जय हिंद, जय भारत।